करते हैं। मंगलाचरण से अपने आज के सत्र को शुरू करते हैं। आप सब मंगलाचरण थोड़ा-थोड़ा जान गए होंगे, थोड़ा-थोड़ा बोलना भी आ गया होगा। कुछ-कुछ लोग भी याद हो गए होंगे मंगलाचरण के, तो हमारे संग-संग आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं अपने-अपने स्थानों पर। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। गौराङ्गसुन्दरशचीनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीने। श्री राधारमण लाल की जय। हरे कृष्णा। बस एक मिनट दीजिएगा। तो हार्दिक स्वागत है हमारे आज के 1 जनवरी के उत्सव में। 1 जनवरी की संकल्प में आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये नववर्ष सभी के लिए बहुत सच में सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे और भगवान श्री नरसिंह देव भगवान सबको हर प्रकार के संकट से दूर रखे। इस वर्ष के दिसंबर के अंदर अ, मैं बहुत भक्तों से मेरा मिलना हुआ, कई सारे भक्त। इवन जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद भी कई भक्त घर पे भी आए, रोज कोई ना कोई भक्त आते रहते थे। तो जिस कारण से बहुत अच्छी चर्चा हुई सही भक्तों से। एक चीज जो मैंने सभी ने अच्छे से नोट करी है कि पिछले वर्ष में 2025 के अंदर ये जो संपूर्ण वर्ष गया है हमारा, ये बहुत ही कष्टदायक था, बहुत ही संकट भरा था। 2025 वाला वर्ष बहुत अत्यधिक संकट वाला था, हर प्रकार से। अगर हम देश के तौर पे देखें, पूरे भारतवर्ष के अंदर कितने संकट हुए। अहमदाबाद एयरप्लेन का क्रैश हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ विवाद हुआ, और ऐसे पूरे विश्व के अंदर भी अगर हम विश्व पटल पे भी देखें तो इसराइल और गाजा का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है, ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, अमेरिका इंडिया के जो डिप्लोमेटिक वॉर चल रहे हैं, इसी तरीके से इंडिया चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर्स को लेकर के, ये जितनी भी चीजें चल रही हैं और भी खतरनाक होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है जीतू जी। हम आज सुबह से ये विशिंग आ रही है, सब कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। बस सब वेट कर रहे थे, चलो अच्छा हुआ 2025 चला गया, 2025 तो बहुत बेकार गया। सब बहुत इंतजार कर रहे थे 2025 के जाने का कि ये वर्ष जाए। पर मैं ये मनी मन सोच रहा था कि सब वेलकम तो कर रहे हैं 2026 का, बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पर
संतजनों ने तो ये कहा कह रखा है कि 2026 तो और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। 2025 से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मतलब मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है अजीत प्रियो जी कि संकट तो बहुत आए, पर वो संकट बहुत छोटे में टल गए, बहुत-बहुत छोटे में टल गए। बड़े-बड़े संकट आए और वो संकट काफ़ी छोटे में टल गए। मतलब सबके साथ ऐसा हुआ है। आप भी उस दिन जो मुझे अपना किस्सा बता रहे थे आप अजय प्रियो जी, कि वो जो घटनाएँ हुई आप लोगों के साथ, वो मतलब कितना कुछ हो सकता था। पर वो भी मतलब फाइनली वो टल गया। ऑल्दो हुआ सब कुछ हुआ, संकट ऐसे बहुत से आए, सभी के जीवन में बहुत यहाँ पे जितने भी भक्त हैं अगर अब डिस्कस करने आए, सबके बारे में मुझे पता है कि क्या-क्या संकट उनके जीवन में इस 2025 वाले वर्ष में रहे। पर वो संकट आए और संकट बहुत ईज़िली टल भी गए, भगवान की कृपा से। पर अगर आप संतों को सुनेंगे, मुझे पता नहीं अजीत प्रभु जी बता रहे थे और नितिन प्रभु जी के एक मित्र है सूर्या प्रभु जी, वो भी शेयर कर रहे थे। हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पे भी एक हमें ट्रेन में एक वैष्णव मिले, वो भी हमें बता रहे थे कि जगन्नाथपुरी का ही एक ग्रंथ है, उड़ीसा का एक ग्रंथ है, जिसका नाम है भविष्य मालिका। और भविष्य मालिका नामक ग्रंथ के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें वर्णित की गई हैं, जो इस दुनिया के एंड वाले सिचुएशंस को शो कर रही हैं। या वैसे देखा जाए तो कलयुग की जो पूरी आयु है वो 4,32,000 वर्षों की है। ये पूरा कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा, जिसमें से हमारी भारतीय गणना के अनुसार यानी कि सनातन धर्म की गणना के अनुसार अभी 5100 कुछ वर्ष अभी संपन्न हो गए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो व्यक्ति जिसकी आयु 4,32,000 की है, वो अगर अभी 5,000 साल का है, तो वो तो भी बिल्कुल बच्चा है। वो कलयुग जो 4,32,000 वर्ष तक जिएगा, वो भी मात्र 5,000 साल का है। तो अभी सिर्फ़ एक बच्चा है ये कलयुग तो। अभी तो ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं अपनी टोडलर और अपनी फिर इन्फैंट एज से क्रॉस करके ये थोड़ा बड़ा होना शुरू ही हुआ है जस्ट। ये जस्ट 1-2 साल का जो बच्चा होता है ना बिल्कुल उसी की तरह हम मान सकते हैं। और ये जो बालक है, ये जब अपने बचपन के अंदर ही हमें ऐसे रंग दिखा रहा है, तो जब ये बच्चा बड़ा होगा, जब युवा होगा, तब ये क्या रंग दिखाएगा। तो भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बढ़ते हुए पाप कर्मों के कारण कलयुग की जो आयु है वो बहुत कम हो गई है। 4,32,000 वर्षों से सिमट करके बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो 2025 खत्म होने से 2 दिन पहले मैं मेट्रो की स्टेयर्स पर गिर गया था, जिससे लेग इंजरी आई थी और लोग कह रहे थे कि अभी 2025 गया नहीं, संभल के रहो खौफ तो क्या बात है, क्या बात है। अजीत प्रभु जी 30 तारीख को बिल्कुल 30th ऑफ दिसंबर को मेरा भी एक एक्सीडेंट हो गया, मेरा और पापा का। और मतलब बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता, भगवान ने बार-बार बचा लिया हमें। ज़ीरो विज़िबिलिटी थी, इतना ज़्यादा फॉग था, सुबह मैं और पापा हम जा रहे थे, स्कूल जा रहा था मैं, तो बिल्कुल एक ट्रक से टक्कर होते-होते रह गई हमारी। वो तो इमरजेंसी ब्रेक हमने लगा दी और बिल्कुल 90 डिग्री पे टक्कर हो जाती और फिर तो बिल्कुल काम खत्म हो जाता। तो भगवान ने बार-बार रक्षा करी। 30 तारीख को इतनी बड़ी जो चोट इंजरी हो सकती थी हमारी, वो छोटे में भगवान ने उसको टाल दी। तो सब स्कूल में भी यही कह रहे थे कि बताओ अभी 2025 जाते-जाते भी वो ऐसे चोट दे गया। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो हमारे कर्म है, जो प्रारब्ध है, उसके अनुसार हमें सज़ा मिलेगी, मिलेगी। और संतों ने ये कह रखा है कि मलुक पीठ वाले जो महाराज जी है ना वृंदावन के, उन्होंने एक उन्होंने कई कथाओं में ये बात बोली है कि 2026 से लेकर के 2032 तक का 26 से 32 तक का ये जो टाइम पीरियड है पूरा, ये सबसे ज़्यादा महाविनाशकारी समय है। और ये इतना विनाशकारी है, वो ये बता रहे हैं कि उस पूरी दुनिया की जो आबादी है, वो 7 अरब से घट करके ये आबादी सिमट करके रह जाएगी मात्र 64 करोड़ तक। 7 अरब की पूरी आबादी 64 करोड़ तक सीमित होकर के रह जाएगी। अब हम सोच सकते हैं कि ये अब मतलब कितना बड़े लेवल पे नरसंहार होने वाला है। ये वो बता रहे थे, महाराज जी बता रहे थे। और ये सारी भविष्यवाणी का नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। और आपको पता है प्रभु जी की ये जितनी भी भविष्यवाणी का ग्रंथ की जो भविष्यवाणियाँ है ना, वो काफ़ी हद तक सच हो रही है। कोविड की भविष्यवाणी उस ग्रंथ में लिखी हुई थी कि एक महामारी आएगी जिसमें सैकड़ों लोगों का विनाश होगा। और वो बात बिल्कुल सच हुई। और ऐसे कितनी सारी प्रेडिक्शंस जो बहुत पहले की जा चुकी थी और वो बिल्कुल सच हो रही है। आप देखिए एरोप्लेन क्रैश जब हुआ, उस एरोप्लेन क्रैश की भी इतने सारे उसके बाद इंडिकेटर्स आए हैं। उसका एक कार्टून आया था जो एरोप्लेन क्रैश होने से जस्ट
एक दो दिन पहले वो रिलीज हुआ था आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो इतनी सारी चीजें घटित हो रही है, मतलब ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। पाप कम होना अच्छी बात है, पर इस तरीके से थोड़ा जुल्म होगा सब पर। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब सुनने में बहुत भयावह लग रहा है भैया। आई थिंक 65 करोड़ मतलब वो हो सकता है आशीष, बिल्कुल ठीक बात है। ये ओवर एग्जैक्चुरेट करके बताया बताया जा रहा हूँ मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अ, मतलब हम ये मान लेते हैं कि चलो 7 7 अरब का 65 करोड़ ना हो, कोई बात नहीं। मैं तो महाराज जी की बात को कोट कर रहा था। अब मैं तो ये कह रहा हूँ 7 अरब का 6 अरब ही हो रहा है, चलो। 7 अरब की 6 अरब जनसंख्या रह रही है। तो 1 अरब जनसंख्या भी अगर कम हो रही है तो वो 1 अरब भी तो कम नहीं है ना। 1 अरब का भी मतलब है कि वो कितना कितना ड्रास्टिक लेवल पे वो नरसंहार होगा। चाहे वो आदि भौतिक आदि दैविक प्राकृतिक रूप से हो, या खुद इंसान इंसान को मार देंगे, या जो भी होने वाला है। पर अच्छी बात उन्होंने, एक पॉजिटिव चीज उन्होंने ये बोली है कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो मलुक दास जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि भक्तों को कुछ नहीं होगा। जो हरिनाम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा। कंठी माला वाले भक्तों को, तिलक वाले भक्तों को कुछ भी नहीं होगा। वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे वो। ये बात सुनते हैं ना तो थोड़ा लगता है कि चलो ठीक है कुछ तो सेफ गार्ड है। और भगवान सच में प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं ये। बार बार बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने से बचा लेते हैं, उसको बहुत छोटे में टाल देते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो आज 2026 स्टार्ट हो गया है। हम नहीं जानते आने वाले 365 दिन कैसे बीतने वाले हैं और क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। कौन कहाँ जाने वाला है, कैसे रहने वाला है, कुछ नहीं पता। पर अगर पिछले वर्ष की समरी देखें, अजीत प्रभु जी, अभी हम नितिन प्रभु जी के वहां गए थे। और नितिन प्रभु जी के वहां पे हम 25th को, क्रिसमस वाले दिन। और उस दिन हमने वहां जाकर के जब हम वापसी आ रहे थे, तो हम अपने पूरी 2025 को इमेजिन कर रहे थे कि हमने 2025 के अंदर क्या क्या किया। और हम सोच रहे थे कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स टू दिसंबर तक हमने कितनी चीजें करी। उसमें हम अपनी धाम यात्रा को रेलिश कर रहे थे, हम कब कितनी बार वृंदावन गए, हमने वृंदावन में जाके क्या क्या किया, पूरे साल हमने क्या क्या उत्सव मनाए। तो अगर हम फ्लैशबैक में देखें, तो वो जो उत्सव थे वो इतने एनकरेजिंग थे, इतने अच्छे थे। अगर 2025 हम लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। ये हमारी क्लासेस शुरू हो गई 2025 में। हम सब एक दूसरे से और इतने अच्छे से कनेक्ट हो गए। कहाँ तो हम महीनों महीनों तक नहीं मिल पाते थे एक दूसरे से, बात नहीं होती थी। और सब सिर्फ कहीं कीर्तन हो रहा है उसमें कहीं आ गए तो आ गए। पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया जहाँ हम रोज मिल सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए भक्तों के लिए तो 2025 भी बहुत अच्छा रहा है। पॉजिटिव थिंकर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। पर ठीक है, अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके अनुसार बहुत ज्यादा डेंजरस था। तो आज मैं सुबह सोच रहा था कि 2026 शुरू हो गया, 2025 में इतना सब कुछ हुआ। अब कुछ नहीं कह सकते कि 365 दिन ये कैसे जाएंगे। पर एक विश्वास मैं सोचा था कि आज हम रमन परिकर के भक्तों में ये जरूर प्रेरित करना चाहेंगे कि जो हमारी टैगलाइन बनी है ना प्रहलाद जी वाली, वो टैगलाइन को हम बिल्कुल अपने जीवन में ना आत्मसात कर ले एकदम अच्छे से। कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी सूरत में हो, हम राधा रमन जी को तो नहीं छोड़ेंगे। किसी भी हालत में राधा रमन जी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक भक्त है वो, अ, अभी उनकी जॉब लगी है गुड़गांव के अंदर। तो वो अब गुड़गांव जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है कि अब वो गुड़गांव चले जाएंगे तो मतलब मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा, वो इतना फ्रिक्वेंटली आ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, इतना मिलना नहीं होगा। तो एक ना हमें ऐसा होता है अजीत प्रभु जी की, अगर हम किसी से भी बहुत ज्यादा हम अटैच होते हैं, तो हमारे मन में एक इनसिक्योरिटी होती है उसको खोने की। एक इनसिक्योरिटी अपना बनी होती है कि ये व्यक्ति मुझसे दूर ना हो जाए। और ये हमेशा वो इनसिक्योरिटी रहती है मन के अंदर। जिससे भी हम बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, तो वो अपना आप होता है कि ये बस, ये कभी भी मुझसे दूर ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम कब तक किसके साथ में है। जीवन मरण तो, लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए ये तो हमारे हाथ में है नहीं। पर हमारे हाथ में इतना है कि हम, अगर अगर मैं किसी से, अगर हम आपस में बोले कि यार आप सब लोग कौन हो, एक दूसरे के क्या लगते हो, है ना, ये रोज रोज नहीं, खुशी होना है अनुभव, बिल्कुल खुश होना है। बिल्कुल खुश होना है। अगर हमसे कोई पूछे कि आप सब एक दूसरे के क्या लगते हैं, कोई आप सबका आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने गोवर्धन में सुना था, हम जब गोवर्धन गए थे, इस्कॉन गोवर्धन में, जो असित कृष्ण महाराज ने हमें बताया था कि हमारे सेंटर कृष्णा है।
कृष्ण सेंटर में है, इसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी हम सारे यहाँ पे बैठे हैं मीटिंग में, हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, हम रोज ऐसे जुड़ रहे हैं मीटिंग में, संकीर्तनों में आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। कि अजीत प्रभु जी भी ठाकुर जी के है, मैं भी ठाकुर जी का हूँ। तो अगर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी। तो अगर हम सब राधा रमन लाल के हैं, तो हम सब एक दूसरे के हैं। मुझे ऐसा लगता है हम ठाकुर जी से हम जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा अटैच रहेंगे, हम उतने ही अच्छे, उतने ही उन्नत वैष्णवों का संग हमें मिलता रहेगा। हम अपने लाइफ में उतने ज्यादा सेफ फील कर पाएंगे, उतने प्रोटेक्टेड रहेंगे अपने जीवन के अंदर। रहेगा, हमें ऐसा रहेगा कि हाँ, कुछ भक्तों की छत है हमारे ऊपर, जो हमेशा हमारे साथ है। हम मतलब लाइफ में हम बिल्कुल भी अकेले नहीं है। तो एक ऐसा ग्रुप है हमारे पास, जो ग्रुप न भूतो न भविष्यति, मतलब अलादीन के चिराग से अगर जिन से भी मांगने जाएंगे ना, तो वो भी नहीं दे सकता था ये रमन परिकर को। जी, इतनी इतना बेस्ट अनमोल हीरा जैसा रमन परिकर हमें हम सबको मिला है। तो 2026 पता नहीं कैसा होने वाला है, और इसमें क्या क्या घटित होने वाला है। बट हम इतनी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, ये तो भगवान सबको, सबकी रक्षा करे, सब कुछ अच्छा हो उस वर्ष के अंदर। परंतु फिर भी किसी बड़ी से बड़ी विपदा के अंदर ही क्यों ना हो, हम राधा रमन जी के साथ हमेशा बने रहे, हमेशा बने रहे। और जब तक हम राधा रमन जी से अटैच रहेंगे ना, और जब तक हमारे मन में ये इनसिक्योरिटी रहेगी बस मैं राधा रमन जी से दूर ना हो जाऊं, तो जब हम राधा रमन जी से कनेक्टेड रहेंगे, हम ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो मैं उन भक्त को यही कहता हूँ जो गुड़गांव जा रहे हैं, कि प्रभु आप राधा रमन जी से एकदम अटैच रहना, और मैं भी राधा रमन जी से एकदम अटैच रहूंगा। तो हम एक दूसरे से भी कनेक्टेड रहेंगे अच्छे से। तो ये सबसे आनंद की बात है, हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हम एकदम कनेक्टेड रहेंगे। तो अ, ये एक भाव था जो आज सुबह ही मैं सोच रहा था इसके बारे में। कल हमारा बहुत सुंदर कीर्तन हुआ, पूरी रात्रि भर सब भक्तों ने कीर्तन करा। और अजीत प्रभु नेक्स्ट टाइम आप पूरी रात्रि रुकेगा, अजीत प्रभु पूरे मतलब हमने बहुत गेम्स खेले और खूब मौज करा भक्तों ने भी। खूब बहुत अच्छा कीर्तन हुआ था, बहुत अच्छा कीर्तन। सुबह मंगला आरती हुई पूरी अच्छे से, एकदम विधिवत मंगला आरती हमने करी 1 जनवरी की। और सबके लिए बहुत, मेरे ख्याल से बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। मंगला आरती वैसे तो बहुत कम ही भक्त अटेंड कर पाते हैं, और मुझे शायद ही आप में से किसी ने मंगला आरती करी होगी इस्कॉन दोहिनी के अंदर, या वैसे कभी मंगला आरती आपने करी होगी तो सिर्फ जब हम वृंदावन गए हैं तभी मंगला आरती करी होगी। तो शायद हम उसको उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो काउंट भी शायद इवन लेस देन 10 ही होगा, 10 भी ज्यादा ही बोल दिया होगा मैंने। पर मंगला आरती अगर सही बताए, मैंने किया है गुरुजी। अच्छा अच्छा, जय जय जीतू, बहुत सुंदर। तो वो एक्चुअली जिन्होंने भी मंगला आरती अटेंड की है ना, मंदिर की जो प्रॉपर मंगला आरती होती है, उन्होंने फील किया होगा। अगली बार से शिकायत करते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच अजीत गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो हाँ हाँ, जब वो रोहिणी मंदिर में जब नाइट स्टे किया था। राइट राइट राइट। रोहिणी मंदिर में नाइट स्टे किया था, फिर अगले दिन आप और मैं आए थे साथ में। मृदंगा ही उस दिन हमने लिया था, उसी दिन हमारा मृदंगा भी आया था। हम खो भी गए थे ऊपर नीचे, और फाइनली ठाकुर जी ने मिलवा दिया था। ये सबसे आनंद की बात है कि हमारा जो रमन परिकर का मृदंगा है, उसके उसको लाने में भी बड़ी सुंदर लीला हुई थी। उस दिन अजीत प्रभु जी मेरे साथ में थे और मैं और अजीत प्रभु जी खो गए थे, और हम दोनों ही ढूंढ रहे एक दूसरे को पूरे मंदिर में। बट फाइनली हम बहुत अच्छे से मिल गए थे। व्लॉग भी बनाया था हमने, हाँ उस दिन व्लॉग भी बनाया था। इवन अजीत प्रभु ने उसको अपलोड भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। और उस टाइम पे मंदिर इनॉग्रेशन हुआ नहीं था, टेम्पल का इनॉग्रेशन होने वाला था। जनवरी की बात है, ये सर्दियों के दिन चल रहे थे। तो मतलब अगर आपने मंगला आरती अटेंड की है मंदिर की, तो आप फील कर पाते कि मंगला आरती के टाइम पे जो ऑरा होता है ना टेम्पल का, उस टाइम पे जो आप संसार धावन लाभ करते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं, और एक साथ जब सब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो रहा होता है, और जब एक साथ बैठ के जब सब सुबह सुबह, चाहे एक माला दो माला कुछ भी, जो भी हम माला कर पाते हैं, जितना भी हम कर पाते हैं, वो जब सारे साथ में बैठ के कर रहे होते हैं ना मंगला के टाइम पे, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होता है। एकदम एक्सट्रीम लेवल की फीलिंग्स होती है वो। जिन्होंने मंगला आरती अटेंड की है वो इसको फील कर सकते हैं। इवन अगर किसी ने इस्कॉन वृंदावन की अगर मंगला आरती अटेंड की है, तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि इस्कॉन वृंदावन की मंगला आरती कितनी एक्सट्रीम लेवल की मंगला आरती होती है। सबको कितना, अगर आपने अटेंड की है, वहां पे तो इतने लोग, मतलब एक साथ आपको लगेगा नहीं कि सुबह 4:30 बजे इतनी भीड़ कैसे हो सकती है मंदिर के अंदर। वृंदावन में सुबह 4:30 बजे
मतलब आप ही देखिए, जो बाबा जी महाराज का परिक्रमा मार्ग है, वहाँ तो पैर रखने के, वहाँ तो रिक्शा वाले नहीं जा सकते सुबह 4:30 बजे। और इस्कॉन के आगे इस्कॉन पूरा भरा होता है, खचाखच भरा होता है सुबह 4:30 बजे। आप निधिवन जी चले जाइए सुबह 5 बजे, एकदम गली बाहर तक भीड़ होती है निधिवन के अंदर। ऐसा दिव्य वातावरण है पूरे वृंदावन का। तो जिन्होंने वृंदावन में मंगला आरती अटेंड की है, वो उस ऑरा को फील कर सकते हैं। तो आज जब हम सुबह मंगला आरती कर रहे थे, मुझे सेम वही ऑरा फील हो रहा था कि हम सारे भक्त पूरी रात तक कीर्तन करके, और आज प्रिंस वो भी हमारे इतने अच्छे से उन्होंने मंगला आरती को लीड किया। पूरी मंगला आरती उन्होंने अच्छे से परफॉर्म की, विधिवत तरीके से उतरी पहन के, तिलक लगा के, और पूरी 5 रात्रि की विधि से बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत बेस्ट शुरुआत हुई। बस हम अब ये प्रार्थना करें कि हम अपने इस पूरे वर्ष के अंदर हम अच्छे से कनेक्टेड रहे भगवान, और उनकी माया शक्ति हमें बहुत प्रयास करेगी हमें भक्ति से हटाने के लिए, बहुत बहुत प्रयास करेगी भक्तों से दूर करने के लिए। माया शक्ति हमें पूरा पूरा हम पे सारे तीरों से आक्रमण करेगी कि हम कैसे भी करके इस डिवोशनल पाथ से हट जाए, हम माया में गिर जाए, और हम खेलों में अच्छे से लग कुछ। भगवान तो कुछ भी नहीं होते, मतलब घोर से घोर परिस्थिति के अंदर हमें डाल देंगे, पर हमें उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये मेरे साथ जो बुरा हो रहा है ना, ये राधा रमन जी बुरा कर रहे हैं। अक्सर हमारे साथ जब भी बुरा होता है ना, हमेशा यही सोचते हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। पर हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भगवान मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। हमेशा यही सोचना है कि ये मेरे अपने कर्म थे, प्रारब्ध थे, और मुझे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी, भगवान ने बहुत छोटे में टाल दिया। तो अगर 2026 में भी कुछ ऐसा होता है, तो यही सोच करके हम उसको आगे बढ़ जाए। पर हम रोज नरसिंह आरती का पाठ करें, कुछ चीजें हम कुछ प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में हम ला सकते हैं। जैसे रोज सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करना। भगवान सूर्यदेव भगवान महाविष्णु के नेत्र है। जय, थैंक यू सो मच यशो जी, बिल्कुल। तो भगवान सूर्यदेव जो है वो भगवान महाविष्णु के नेत्र है, उनकी आंखें हैं महाविष्णु भगवान के, सूर्य और चंद्रमा। और सूर्य देवता प्रत्यक्ष भगवान है। अगर हमें भगवान की प्रकृति का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो साक्षात सूर्य नारायण भगवान है। तो भगवान की आराधना सनातन धर्म में सूर्य आराधना से ही शुरू होती है। तो हम कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं अपने जीवन में, जिससे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहे, और हम जो ये अचानक से जो विपदा आ जाती है ना, अकाल विपदा जितनी भी होती है, उस अकाल विपदा से भी हम सेफ रहे। और वैसे भी अभी जो दिन चल रहे हैं, ये खरमास के जो दिन चल रहे हैं, जो कि मकर संक्रांति तक रहेंगे, उनमें वैसे भी सूर्य आराधना की बहुत महिमा है। तो हम एक नियम ले सकते हैं कि हम रोज सूर्य आराधना करेंगे, जिसमें आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो हमें मतलब बहुत पॉजिटिव आपको बनाएगी। इसके साथ साथ आप कोई भी एक स्तोत्रम या अष्टक डेली आप उसको नियम ले सकते हैं कि मैं आप डेली उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ सकते हैं आप? श्री नरसिंह कवचम, बहुत प्रोटेक्टेड है। मतलब ये तो मैं कहूंगा कि नरसिंह कवच या नारायण कवच, इनमें से कोई एक चीज तो, चाहे धरती तूफान एक हो जाए, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम बहुत अच्छा है यश प्रभु जी, पर वो थोड़ा टफ भी है। और मतलब नियम कोई ले ले तो फिर वो करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ले सकता है अगर कोई करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा मतलब अकल्पनीय शक्ति है, अकल्पनीय उसमें चीजें है। तो श्री हनुमान चालीसा, और बहुत इजी है भैया, इफ रिसाइट डेली। हाँ ये तो है यशो जी, आदित्य हृदय स्तोत्रम इजी है अगर हम रिसाइट डेली करते हैं। बट मैं आपको बिल्कुल मोस्ट जो करना ही करना चाहिए ना, बिल्कुल वो चीजें बता रहा हूँ। कि जैसे नरसिंह कवच है, नरसिंह कवच का पाठ बिल्कुल करना ही करने वाली सिचुएशन है। मतलब उसको तो, उसमें नो का ऑप्शन ही नहीं है। नरसिंह कवच या नारायण कवच दोनों एक ही है। एक ही से मतलब है कि अष्टक तो अलग अलग है, बट प्रेयर्स का इफेक्ट एक है बिल्कुल। एक ही तरह की प्रार्थनाएं की जा रही है दोनों कवच के अंदर, नरसिंह कवचम या नारायण कवचम। और आप यकीन मानिए, ये इतने पावरफुल प्रेयर्स है, इतनी इतनी शक्तियां इन प्रेयर्स के अंदर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नारायण कवच भी इजी है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। अगर जैसे संस्कृत पढ़ने में हमें मुश्किल होती है, तो हम सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमें मिल जाएंगी नरसिंह कवच नारायण कवचम की। आज मैं भी शेयर कर दूंगा। तो हम शुरुआत में 10 दिन, 15 दिन, एक महीना हम उनको सिर्फ श्रवण करें। श्रवण करते करते ही ना वो पढ़ना आ जाएगा, हमें बोलना आ जाएगा। जब रोज सुनेंगे ना, तो फिर खुद से हम बोलना सीख जाएंगे। सुनते सुनते शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट डेली सुनेंगे तो सुनते सुनते अपना आप ही समझ में आने लग जाएगा। सुनने का भी बहुत प्रभाव है। तो सूर्य देवता को जल अर्पित करना हो गया, नरसिंह कवच नारायण कवच हो गया। इनमें से कोई एक चीज, एक प्रेरणा आप सभी सिलेक्ट कर लीजिए।
थैंक यू सो मच अजीत ब्रो जी। थैंक यू सो मच अजीत ब्रो। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर आप सब है ना, उसकी वजह से मैं, मुझे ना वो एग्रेशन होने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे लगता है कोई इतना खुश कैसे रह सकता है, तो वो, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इतना खुश कैसे रह सकते हो, तो मैं ये आंसर करूंगा कि मेरे पास दुखी होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब दुखी कोई तब हो सकता है जब उसको टाइम मिलेगा अपने दुख पे विचार करने के लिए। मैं शायद अपने दुख पे विचार करने आऊंगा तो किसी का कॉल आ जाएगा, कोई घर पे आ जाएगा मिलने के लिए, किसी का मैसेज आ जाएगा। तो देखिए, वो घर की, मतलब वो घर की वाली शैतानी वो भक्तों के साथ ही होती है, शैतानी एक 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 जैसी शैतानी है पूरी। तो हम सूर्य आराधना करें, नरसिंह कवच और नारायण कवच में से कोई एक प्रैक्टिस जरूर ले ले हम डेली उसको पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम कोई फ्रूटफुल प्रेयर्स, हम कुछ ऐसी रसभरी प्रेयर्स भी ले सकते हैं शाम को पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए नरसिंह कवच आपने सुबह पढ़ा, सुबह पढ़ के आप अपने ऑफिस पे चले गए, अपने काम पे चले गए। फिर अब जब आप शाम को आ रहे हैं, तो शाम को अब आप कोई और प्रेयर ले सकते हैं, जैसे जगन्नाथ अष्टकम, बहुत बहुत अच्छी प्रेयर्स है जगन्नाथ अष्टकम। या फिर श्री राधा कृपा कटाक्ष, बहुत हमारे रमन परिकर के भक्त इसका पाठ करते हैं, श्री राधा कृपा कटाक्ष। तो इनमें से, या फिर भीष्म स्तुति, बहुत अच्छी प्रेयर्स है। गजेंद्र मोक्ष, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, पावरफुल, इतनी वंडरफुल प्रेयर्स है। तो ये कुछ ऐसी प्रेयर्स है जो आप संध्या के समय पे, डेली शाम के समय पे आप कर सकते हो। राम रक्षा स्तोत्रम, इतनी अच्छी प्रेयर्स है, आपने सुन भी रखी होंगी, अमरिंदर प्रभु जी कई बार कोट करते हैं राम रक्षा स्तोत्रम की कई लाइन को। तो राम रक्षा स्तोत्रम, ऐसे कुछ अच्छी प्रेयर्स है। कोई भी दो प्रेयर्स आप सिलेक्ट कर लीजिए कि एटलीस्ट वन मंथ तो हम रोजाना करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। सूर्य आराधना करेंगे, नरसिंह कवच या नारायण कवच में से कुछ सुनेंगे, और फिर शाम को अपने ऑफिस से फ्री होने के बाद अगेन। और ये सारी प्रेयर्स जो है ना, नरसिंह कवच भी 7 मिनट्स का है, और इसके बाद जो मैंने आपको राधा कृपा कटाक्ष बताया, गजेंद्र मोक्ष है, ये सब 7-8 मिनट की ही प्रेयर्स है। आप इनको सुनेंगे या खुद भी रिसाइट करेंगे तो पूरे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये सब करने में। तो इतनी स्मॉल प्रेयर्स है और पर बहुत पावरफुल प्रेयर्स है। तो अगर हम इनको अपनी लाइफ में करते हैं ना, आप सच में फील कर पाएंगे कि कुछ डिविनिटी आ रही है लाइफ के अंदर। और आप सच में सेफ गार्ड फील कर पाएंगे अपने आप को कि यार मैं बच रहा हूँ, मैं बड़े बड़े संकटों से बच पा रहा हूँ। क्योंकि समय बहुत ज्यादा खराब आने वाला है ना, बहुत खतरनाक समय आने वाला है। आज हमने सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल तो दिया है, बट ये न्यू ईयर सच में हैप्पी होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। तो ये न्यू ईयर हमारे लिए भी हैप्पी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब और सबके लिए हैप्पी हो। इसके लिए हम ये कुछ प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर हमें समय मिल रहा है, तो हम अपने जीवन के अंदर ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला को भी शुरू कर सकते हैं। जो कि एक्चुअली, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि समय मिल रहा है, ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए मुझे। बट मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो वाली बात कर रहा हूँ कि अगर हम अभी माला नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी माला नहीं कर पा रहे, तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, भले हम एक माला से ही शुरुआत क्यों ना करें। एक से जरूर शुरुआत करें, काउंटर ले ले, हम बिल्कुल हम माला पे नहीं कर पा रहे हैं या माला पे करना अजीब हो जाता है हमारे लिए, तो हम काउंटर ले ले, काउंटर पूरे दिन अंगूठी की तरह उसको अपनी उंगली में पहन के रखे, पूरे दिन वो बटन दबा के रखे। मुझसे कुछ भक्त बता रहे थे, अ, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, माधव नाम, बिल्कुल आनंद धाम प्रभु। तो मुझे कुछ भक्त शेयर कर रहे थे कि हम, भैया काउंटर अब हाथ में रखने की ऐसी आदत हो गई है कि बिना काउंटर के तो अब हाथ सुना सुना सा लगता है। और जब काउंटर पूरे दिन हाथ में होता है ना, तो पूरे दिन मंत्र चल रहा होता है, पूरे दिन। रिक्शे में बैठे तो मंत्र चल रहा है, ऑफिस में कुछ काम कर रहे तो मंत्र चल रहा है, पूरे दिन वो महामंत्र, वो नाम जब कॉन्टिन्यूस चले जा रहा है। तो काउंटर एक बहुत अच्छी चीज है। अगर हम माला पे जप नहीं कर पा रहे एक जगह बैठ करके, तो हम काउंटर ले सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। वैसे तो मना किया जाता है कि काउंटर पे नहीं करना चाहिए, पर हम स्टार्टिंग तो जरूर कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारी हरिनाम जप की माला शुरू तो हो उससे, है ना। तो आप नाम जप में आप कैसे भी शुरुआत कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। यूजिंग स्मॉल माला जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, स्मॉल माला भी आती है 12 मनकों की, या फिर आई थिंक 30 मनकों की भी एक माला आती है। छोटी छोटी माला भी आपने देखी होगी, लोग अपने हाथ में रखते हैं छोटी माला भी। तो वो माला भी ले सकते हैं, छोटी माला भी ले सकते हैं, कुछ 12 या 30, 21 मनकों की, हाँ 21 मनकों की माला होती है, तो उसको भी चैंट कर सकते हैं। तो जी काउंटर बेस्ट है बाहर ट्रेवलिंग के लिए। और खुशी की बात ये है कि आज ही मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है, और कसम से ऐसा लगा कि जैसे राधा रमन जी कह रहे हो कि अब 2026 से शुरू हो जाओ। क्या बात है, तो क्या बात है। बहुत
वापस चला जाए ना, तो उसको सँभालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। हमारे एक भक्त हुआ करते थे, अजीत ब्रो आपको याद होगा, शिवांश नाम था उनका, शिवांश गोयल। वो करोल बाग में रहते हैं। और जब किराड़ी में प्रचार हुआ करता था, तो उस टाइम पे वो अपनी गाड़ी से पंचाई बाग मंदिर से पूरा प्रसाद लेकर के आते थे। बहुत अच्छे से सेवा करते थे। इवन वो मुझसे भी 1 साल सीनियर थे, शिवांश गोयल प्रभु जी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ हर्ष, ऐसा होता है लोगों के साथ ना। अब शिवांश गोयल प्रभु जी जो मुझसे भी सीनियर थे और इतने अच्छे से भक्ति करते थे, अब उनकी लाइफ में भी कुछ उथल पुथल आए। जब हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो माया बहुत अच्छे से प्रभाव करती है हमारे ऊपर, भगवान की माया शक्ति बहुत अच्छे से हम पे प्रहार करती है। तो उनकी लाइफ में भी भगवान ने ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्यता के खूब बाण चलाए। बहुत अच्छे से उनको परेशान करने की कोशिश की, और वो परेशान हो भी गए। लाइफ में जब ऑब्स्टिकल्स आए, नाम से याद नहीं आ रहा था कि जब आपने बोला वो प्रसादम लाने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोटे से भक्त थे हमारे शिवांश प्रभु जी, मोटे से गोल मटोल से शिवांश गोयल। तो वो बहुत 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 अच्छे भक्त थे। पर पर उनके जीवन में कुछ उथल पुथल हुआ, और वो उथल पुथल से इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने भक्ति वगैरह सब कुछ छोड़ दी। आज आप ये देखिए, एक टाइम पे मुझे भक्ति में लाने वाले जो थे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता था, मुझे बहुत चीजें सिखाते थे। कृष्णा बुक मुझे पढ़वाते थे कि प्रभु जी ये पढ़ो, ये वाला लेसन पढ़ो, मैं आपसे पूछूंगा। तो एक टाइम पे ऐसे भक्त जो श्लोक याद करवाया करते थे, मतलब मेरे लिए वो इंस्पिरेशन थे। आज माथे से तिलक हट चुका है, गले से कंठी माला उतर चुकी है, और बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। आपको पता है, करोल बाग में रेंट पे रहते हैं, और आप सोच सकते हो उनका रेंट कितना होगा। 77,000। करोल बाग में जिस घर में वो रह रहे हैं, उस घर का वो रेंट पे कर रहे हैं 77,000। और मैं उनसे कहता हूँ, जब मेरी उनसे बात होती है, कि शिवांशु जी इतनी तो सैलरी नहीं होती लोगों की जितना आप रेंट पे कर रहे हो। 77,000, और बहुत अच्छा कारोबार है उनका। बहुत अच्छा कारोबार है। टूर्स एंड ट्रेवल्स का वो बिजनेस कर रहे हैं पूरे टाइम। कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, विदेशों में होते हैं। अच्छी बात है कि अभी भी कॉल करते हैं, अभी भी फोन करके पूछते रहते हैं। आज भी उनका कॉल आया, और हमेशा पूछते रहते हैं, पर घंघोर माया में गिरे हुए हैं। दुनिया का कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा जो वो नहीं कर रहे हैं अब। पूरा अब कहते हैं प्रभु जी, अब मैं बहुत मौज में हूँ अपने जीवन के अंदर। अब उनको लग रहा है कि ठीक है, ये सब भक्ति वगैरह सब बेकार था, सब टाइम पास था, और अब असली लाइफ मैंने अब जीनी शुरू करी है। अब उनको ऐसा फील हो रहा है। हम लग सकता है ऐसे इस दुनिया के अंदर, ये दुखालय में शाश्वतम, हमें लग सकता है मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। पर ये उसी को ही लग सकता है ना, जिसने जो अपनी बुरी परिस्थिति में टिक नहीं पाया, जो अपनी लाइफ के मेन ऑब्जेक्टिव को समझ नहीं पाया। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी, हम सबकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा फेज आता है ना, तो हमें ऐसा नहीं होना। एक बार भक्ति में आने के बाद, अब वो शिवांशु जी चले गए ना, अब उनको आप क्या कह के भक्ति में दोबारा लेकर के आओगे। सोच सकते हो ना, जब उनको सब कुछ पता है, उनको सारी गीता जी के श्लोक पता है, सार सब कुछ वो जानते हैं, आप उनको क्या कह के वापस लेकर के आएंगे। कोई कुछ भी नहीं है कहने के लिए हमारे पास। आप उनको जो भी कहेंगे वो उनको पहले से ही पता है। जो सब कुछ जानने के बाद भी अगर गलत कर सकते हैं या भक्ति से जा सकते हैं, तो आप उसको कैसे दोबारा से संभालेंगे। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति से हमें बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम कुछ कुछ संकल्प ले, कुछ नियम हम अपने लाइफ में जरूर ले, ताकि वो ना रेगुलरिटी बनी रहे। और सबसे अच्छा नियम क्या हो सकता है, कि हम रमन परिकर में आते रहे, हम अपनी कक्षाओं में आते रहे, इस 10 बजे वाले सत्र में आते रहे, भक्तों का चरित्र, और जो भी हम कक्षा में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ देर, कम से कम आधा पौना घंटा हमारी हरी चर्चा हो रही है, उसमें हम नाम जप भी कर रहे हैं, हम हरी चर्चा भी कर रहे हैं, हम गुरुष्टकम भी कर रहे हैं, हम राधा रमन जी के दर्शन भी कर रहे हैं, हम भक्तों का भी संग कर रहे हैं, सारी चीजें हो जा रही हैं। तो ये सबसे अच्छी रेगुलरिटी है कि हम इन सत्रों में आते रहे। और कभी आपको मौका मिल रहा है, संकीर्तन हो रहे हैं, अब जैसे अगला संकीर्तन हम व्यवस्था कर रहे हैं, अजीत प्रभु जी के वहां पे हो, या फिर हमारे दुर्गेश्वर जी के वहां पे 17 तारीख को कीर्तन है। तो जहां जहां भी कीर्तन हो रहा है रमन परिकर का, उसमें जरूर हम पार्टिसिपेट करें। तो लाइफ में ना एक उत्साह बना रहा था। आज मेरी कुछ फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे, सर अभी ना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का वो मजा नहीं है जो पहले होता था। पहले जो उत्साह होता था फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, वो उत्साह अब बचा नहीं है। पहले होता था न्यू ईयर है, इतनी पार्टी करनी है, ये करना है, केक वगैरह आते थे, सब सेलिब्रेट करते थे। बट अब वो हुआ नहीं। इवन दिवाली के टाइम पे भी लोगों में पहले जैसा उत्साह बचा नहीं है बिल्कुल भी। इसका कारण ये है कि लोग ना बहुत ज्यादा इंडिफरेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में एक जैसे हो गए हैं। उनको कुछ नयापन है नहीं ना, तो अब जैसा जीवन चल रहा है, बस वो खुश है उस जीवन के अंदर।
और वही मैंने अपनी और भक्तों की लाइफ में देखा कि भक्तों की लाइफ ना सबसे ज्यादा एडवेंचरस होती है। हमारी लाइफ में एक उत्सव खत्म नहीं होता कि हम दूसरे उत्सव की तैयारी करने लगते हैं। अभी कल ही हमने प्रिंस का उत्सव पूरा करा, और अब दुर्गेश का उत्सव शुरू हो जाएगा कि अब दुर्गेश के वहां पे जाना है। फिर दुर्गेश का उत्सव खत्म होगा तो बसंत पंचमी का उत्सव आ जाएगा कि बसंत पंचमी पे कीर्तन होगा। बसंत पंचमी पूरी होगी तो हम 25 और 26 तारीख को बरसाना धाम जाने का प्लान कर रहे हैं। तो आप देखिए, इनोवेशन कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ जीवन के अंदर ना वो नयापन चल रहा है। लाइफ में बोरियत हो ही नहीं सकती कभी भी। और ये चीज हमें भक्ति में ही मिल सकती है। मतलब पूरी शुद्धता से। मुझसे मेरे स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि अक्षय सर, बिना अनन गार्लिक के हमें कोई अच्छा प्रसाद, अच्छा खाना कैसे मिलेगा। आप चाउमीन भी बिना अनन गार्लिक के खाते हो, पाव भाजी भी बिना, ये पाव भाजी तो बिना अनन गार्लिक के बन ही नहीं सकती, मतलब स्वाद ही नहीं रह जाएगा उसके अंदर। मैं उनको हमेशा इनवाइट करता हूँ कि आप हमारे स्कॉन में आइए, गोविंदा रेस्टोरेंट में आइए, और वहां आप पाइए पाव भाजी, चाउमीन, मोमोज, जो आपको इटालियन चाइनीज जो कुछ पाने पाइए। और आप टेस्ट में अंतर बताइए कि आपको आपको कैसा लगा बाहर की चीजों में और उसकी चीजों में, क्या आपको अंतर लगा। और हमारी सारी स्कॉन के पास इस बात की साक्षी है कि उन उन सबको पता है कि क्या डिफरेंस है उनके अंदर। ठीक है। तो बस ये सारी शेयरिंग्स मुझे करनी थी। सबने बहुत कुछ अच्छा लिखा है ग्रुप पे। एक बार जल्दी से अब इसको पढ़ लेते हैं। किसी से भी किया जाए उधार, किसी से भी किया जाए उधार, नाम जप करवाएगा, ना कि काउंटर या माला। सजेस्टेड बाय गुरुदेव। हाँ महाराज जी, प्रेमानंद बाबू जी महाराज कहते हैं कि नाम जप उद्धार करवाएगा, माला और काउंटर नहीं, नाम जप उद्धार करवाएगा। तो किसी से भी कर सकते हैं। इट इज मोर बेनिफिशियल टू चैंट ऑन जप माला, दैट इज वाई चैंटिंग ऑन जप माला इज एडवाइज्ड, बट इट डजंट मीन दैट चैंटिंग ऑन काउंटर इज लेस बेनिफिशियल। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सागर थ्रू। आप वैसे कल नहीं आए हो कीर्तन में, और आपने गुल्ली मान ली थी कर कीर्तन की, उसकी वजह से वैसे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आप सेवन परिकर के हिस्सा हो तो वो अलग बात है। और प्रिंस भी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, प्रणब भी आपसे, सारे ही भक्त आपसे बहुत ज्यादा नाराज है कि आप आए नहीं। हमें बिल्कुल बात नहीं कर रहा आपसे। अजीत प्रभु जी लिख रहे हैं, पावर ऑफ मनी, पर एक दिन ये पावर धरी की धरी रह जाएगी और लास्ट में भक्ति ही सहारा है ना। उसको दिख रहा होता है ये मेरी सारी धन दौलत, ये मेरी सारी जायदाद, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इनका। ये एक चीज मेरे काम में आने वाली है। अपने पूरे जीवन में जो मैंने मौज मारी है ना, वो सारा उसके सामने वो पिक्चर चल रही होती है, अपने पूरे लाइफ का रिमाइंडर चल रहा होता है। और उसको दिख रहा होता है कि यार मैंने कितना अपना समय बर्बाद कर दिया, मैं मुझे क्या करना चाहिए तो मैं क्या कर रहा था। तो बिल्कुल ठीक बात है, अंत समय पे तो सिर्फ हरिनाम ही काम आता है। ट्रू प्रभु जी, माया यही रह जाती है, बस हमारी सोल के साथ भक्ति ही जाती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अश्रु। अनुभव प्रभु लिख रहे हैं, प्रभु जी मेरा भी न्यू ईयर आज अच्छा हो गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कल मुझे भी संकीर्तन में जाना है। फिर आज लालजू ने कृपा कर दी। आज कैंप में एक्टिविटी के लिए हम वॉकिंग करते हुए माता जी के मंदिर गए, और 3 किलोमीटर वहां पहुंच के हमने सफाई करके माता रानी के भजन गान करा। फिर संकीर्तन के बिना अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो नाम जब भी कर लिया। वहीं जय 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 राधा रमन हरि बोल। बहुत आनंद आया सूर्य जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच अनुभव, थैंक यू सो मच। ये जय जय राधा रमन हरि बोल ना करें हम तो हमारा कीर्तन अधूरा है। बहुत सुंदर अनुभव। प्रिया जी लिख रही हैं, जय जय ने कल ही कहा, लाइफ रूपी साइकिल में दो पहिए होते हैं। आगे के पहिया डायरेक्शन देता है और पीछे का पहिया स्ट्रेंथ देता है। दोनों से सही बैलेंस बना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लाइफ के दो पहिए और दोनों बहुत जरूरी है। आशीष वो लिख रहे हैं, कभी ट्रेन के अंदर कभी प्लेटफॉर्म पर एडवेंचर होते रहते हैं भक्तों के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। कल भी बहुत एडवेंचर हुए हैं। कल भी भक्तों ने बहुत मौज ली है। ओके। ठीक है। भज गौरांगो कहो गौरांगो का भी कीर्तन करा, पर सबका फर्स्ट टाइम था तो बंगाली बोलने में नहीं हो पा रहा था। बहुतों को फिर आनंद हुआ। जय, अच्छी बात है, बंगाली सॉन्ग्स एकदम से नहीं गा पाते लोग। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो स्टार्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आएगा।
ठीक है, आइए अपने सत्रों को विश्राम करें। पूरा एडवेंचर था कल तो भैया, बट बेस्ट अनुभव प्रभु अलॉट, बिल्कुल ठीक बात है। अनुभव प्रभु, बस अब आप बहुत ज्यादा दूर हो गए हमसे। अब आप जल्दी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके और ये दिल्ली नोएडा गुड़गांव में ही जॉब पकड़ो। और बस अब आपके जो भी सपने थे ना कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, उन सबको आप खारिज करो, उन सबको हटाओ अब आप। ये बहुत ज्यादा 4 साल हो गए अब आपको गए हुए। तो अब आपको वापस, अब आप दिल्ली नोएडा में ही आप लो। अनुभव बहुत कुछ प्लान कर रहा था, बट मुझे लगता है कि वो सारे प्लान बेकार है। मतलब वो काम किस काम का जो हमें भक्तों से दूर कर दे, हम कीर्तन में नहीं आ पा रहे हैं। तो वो काम किस काम का। खाटू नरेश की जय। चलिए हम निवेदन करते हैं प्राणेश्वर प्रभु से कि वो हमें आज के 1 जनवरी के दर्शन करवाए, और हमें राधा रमन जी के दर्शन करवाए। और आज की छोटी सी चर्चा हमारी आज वैसे कुछ खास नहीं था हमारे पास, बट जस्ट छोटे से संकल्प हमें लेने थे कि राधा रमन जी अपनी पूरी छटा को बिखेरते हुए, सर्वाधिक प्रिय दर्शन देते हुए, बिल्कुल नीले रंग के आसमान को पूरा ओढ़े हुए अपने ऊपर, पठानी पगड़ी को धारण करे हुए। जय जय जय, कितने प्यारे लग रहे, कितने प्यारे लग रहे ठाकुर जी। श्री राधा रमन लाल की जय। बहुत सुंदर। आइए भगवान के श्री चरणों में गुरुदेव के द्वारा हम अपने आज की इस छोटी सी चर्चा को अर्पित करते हैं। संसार दावानललिधलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्रमाद्यान् मनसुरसेन रोमाञ्चकम्प श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्चनातो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनोरतिकेलिसेथ्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीय तत्रादिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साम्प्रति, किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए हम रोज एक लाइन बोलते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि। जिसका प्रसाद ही भगवत प्रसाद है, हम अपने गुरु को कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो प्रसाद है, यही तो भगवान का प्रसाद है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो और यस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। और जिसकी कृपा अगर हमें प्राप्त ना हो, जिसका प्रसाद अगर प्राप्त ना हो, न गति कुतोपि, तो उसकी बात गति कहीं पे नहीं है। जो एक जो लाइन बोली जाती है ना, गुरु बिना गति नहीं है, वो इसलिए ही बोली जाती है क्योंकि गुरु रूपी प्रसाद अगर हमें नहीं मिलता तो उसके बिना कोई गति नहीं है। तो हम सबके जीवन में गुरु कौन है। मुझे लगता है हम सबके जीवन में सबसे बड़े गुरु तो हमारे राधा रमन लाल है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। सबसे बड़े गुरु तो श्री राधा रमन जी ही है।
गीता जी हमारी गुरु है। और उसके बाद हमारे सबसे नियरेस्ट गुरु कौन है? ये सारा रमन परेकर के भक्त। ये जो रोज हमें क्लासेस लेके हमें नई नई चीजें सिखा रहे हैं, ये सबसे बड़े गुरु है हमारे। तो हम इन सबकी शिक्षाओं पर अमल रहे, टिके रहे, तो ऐसे ही हमारा जीवन खूब अच्छा चलता रहेगा। आप सभी को नववर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह देव आप सबकी रक्षा करे, सबका खूब खूब ध्यान रहे। हम इस नववर्ष में भी दुनिया में आग लगती रहे, दुनिया वाले भी सेफ रहे, अच्छी बात है। तो दुनिया में जो होना होगा होता रहेगा, पर हम सब खूब मौज में रहे, खूब आनंद में रहे, खूब उल्लास करते रहे। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। 25 और 26 तारीख का ध्यान रखिएगा, हम लोग बरसाना धाम का प्लान कर रहे हैं। तो आप सब, 25 को संडे है, 26 का रिपब्लिक डे है, 2 दिन का वीकेंड आ रहा है। तो आप सब हमारे संग बरसाना धाम जरूर 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 प्लान कीजिए चलने के लिए। 2 दिन बहुत आनंद से हम लोग धाम यात्रा करने जाएंगे। ठीक है, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। श्री राधा रमन लाल की जय।